तो नमस्कार साथियों, मैं हूं नंद किशोर और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि सोल्डिंग करने का प्रॉपर तरीका क्या है वो हम सीखेंगे। और दूसरा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सोल्डिंग फ्लक्स है। सोल्डिंग फ्लक्स, तो ये सोल्डिंग फ्लक्स का काम क्या होता है वो भी जानेंगे। और यहाँ पर डी सोल्डर विक क्या होता है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सोल्डिंग फ्लक्स क्या होता है। तो सोल्डिंग फ्लक्स का काम ये होता है कि हमें जो भी सोल्डिंग करते हैं, जो वायर सोल्ड करते हैं जिस भी सर्किट पर या फिर किसी भी जगह पर हम वायर को सोल्ड करते हैं, तो वहाँ पर एक मजबूत जोड़ बनाना होता है। तो मजबूत जोड़ बनाने में फ्लक्स का काम होता है, ठीक है। तो ये डी सोल्डर फ्लक्स है और डी सोल्डर फ्लक्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो जानेंगे। तो ये जो सर्किट बोर्ड है इसमें से कोई भी आपको स्पेयर पार्ट निकालना है, ठीक है। जैसे कि कैपेसिटर है, रेसिस्टर है वगैरह, कुछ भी आपको निकालना है तो क्या करेंगे कि हम इसे सोल्डर से गर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर ये निकालना है तो इस पॉइंट को हम गर्म करें, तो गर्म तो कर देंगे। ये जो शीशा लगा है, ये जो सोल्डिंग मटेरियल लगा है वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो पिघल जाएगा, पर इसे हटाएंगे कैसे, ठीक है। अब इसे हटाने के लिए क्या होता है कि ये जो डी सोल्डर विक जो होता है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हो वायर की तरह होता है, ये बिल्कुल वायर ही होता है। वायर पतला पतला वायर होता है, इसे गुच्छे में लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से गुच्छे में लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार का वायर होता है, जिससे क्या होता है कि हम अगर इस किसी भी पॉइंट को अगर गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं सोल्डर से, तो सोल्डर से हीट करने के बाद, गर्म करने के बाद हमें क्या करना है कि नॉर्मली इसे यहाँ पर टच करना है, इसे टच करना है, या फिर इसके ऊपर ही रख के हमें सोल्डर से इस पॉइंट को गर्म करेंगे। इस वाले पॉइंट को जो हमें निकालना है इसे गर्म कर, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पिघला हुआ जो मटेरियल होगा, वो पिघला हुआ मटेरियल ये सोख लेगा, ठीक है। ये जो ऑलरेडी लगा हुआ है इस पर आप देख सकते हो, तो ये पिघला हुआ मटेरियल सोखा हुआ है। तो इस प्रकार का सोख लेता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर से जो मटेरियल लगाया था, जो मटेरियल कंपनी के द्वारा लगाया हुआ है, तो ये हट जाएगा। और ये जो हमें जो भी रेसिस्टर वगैरह जो भी निकलना है वो हम आराम से निकल सकते हो और दूसरा रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है डी सोल्डर विक का। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि डी सोल्डर विक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इस सर्किट से ये जो कैपेसिटर है इसे निकालना है, ये ब्लू वाला कैपेसिटर। तो ब्लू वाला कैपेसिटर यहाँ पर जुड़ा है, ये 2 पॉइंट से यहाँ पर जुड़ा है, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट पर हम पहले डिसोल्डिंग विक को रखेंगे, क्योंकि अभी मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है, तो यहाँ पर इसे फिक्स कर देता हूँ पहले। तो इसे यहाँ पर लगा दिया। फिर इसके बाद क्या करना है कि सोल्डर से इसे गर्म करना है। तो ये जो कैपेसिटर था वो हमने सही सलामत निकाल दिया है। और आप देख सकते हो ये जो सोल्डिंग था, ये जो देख सकते हो कि इस केबल के ऊपर चिपक गया पूरी तरह से, ये ऊपर चिपका गया है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो मटेरियल था इसे हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो निकल गया, ये कैपेसिटर सही सलामत निकल गया। तो इस कैपेसिटर को नुकसान पहुंचाए बिना अगर निकालना है तो ये जो डी सोल्डर विक था इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो अब सीखेंगे कि वायर को किस तरह से सोल्ड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो वायर है वो हम सोल्ड करेंगे। तो वायर को सोल्ड करेंगे, यहाँ पर सोल्ड करते हैं, यहाँ पर सोल्ड करेंगे, ठीक है। तो सोल्ड करने से पहले क्या करेंगे, वायर को हम छील लेंगे। ये वायर है जो हम कटर से छील लेंगे, ठीक है। इस प्रकार का कटर आता है वायर को छीलने के लिए। तो ये कटर से हम वायर को छील लेंगे। फिर क्या करना है कि ये वायर को थोड़ा बहुत फैला लेना है इस तरह से, ठीक है। ये जो है ना वायर को थोड़ा बहुत फैला लेना है, थोड़ा। फिर क्या करना है कि ये जो फ्लक्स है, ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स के अंदर हमें इस वायर को थोड़ा बहुत फ्लक्स लगाना है इस पर। इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना, बस थोड़ा बहुत लगा देना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लगाने के बाद हमें टीनिंग करनी है, टीनिंग। तो टीनिंग का प्रोसेस किस प्रकार से होता है वो जानना जरूरी है पहले तो टीनिंग क्या होता है कि हम जो ये जो वायर है, सोल्डिंग वायर है, ठीक है। तो ये सोल्डिंग वायर को हम पिघला कर इस पर लगाना है। इस पर पिघलने के बाद हम इस पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से करना है वो भी देखेंगे। तो टीनिंग करने से पहले हम इस पर जो हमने फ्लक्स लगाया, तो इस फ्लक्स को हमें पिघलाना है, ठीक है। ये जो फ्लक्स हमने ऊपर लगाया इसे पिघल देना है, पिघल के इस पर फैल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सोल्डर से हम इसे गर्म करेंगे, ठीक है।
तो सोल्डर से गर्म किया तो ये जो फ्लक्स था वो पिघल गया, ठीक है। अब पिघलने के बाद इस वायर पे फैल गया है। अब क्या करना है कि हमें क्या करना है कि ये जो वायर है इसे हम टिनिंग करेंगे। तो टिनिंग का प्रोसेस बहुत बेहतरीन तरीके से आप करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे तो क्या होगा कि ये वायर जो होगा तो अच्छी तरह से सोल्ड हो पाएगा, वरना ये सोल्ड नहीं हो पाता, ठीक तरह से सोल्ड नहीं हो पाता, उखड़ जाता है वगैरह प्रॉब्लम होता है। तो ये पहले तो इसे टिनिंग करेंगे। तो टिनिंग करने के लिए क्या करना है कि हमें सोल्डर से इस वायर को लेना है, तो इसे ले लिया, ये पिघल दिया, फिर इस पर लगाना है। तो क्या होगा कि ये हमने फैला के लगाया था, वायर जो फैलाया था, और इसके बाद हमने क्या किया, इस पर ये फ्लक्स लगाया। तो फ्लक्स लगाने के बाद ये वायर जो पूरी तरह से अंदर ये मेल्ट हुआ जो मटेरियल है वायर में फैल जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये लगा दिया हमने। फिर और आप देख सकते हो कि वायर पे बिल्कुल सही तरीके से फैल चुका है। तो हमने ये जो वायर पे सोल्डिंग मटेरियल लगाया, तो ये सोल्डिंग मटेरियल लगाने की प्रोसेस को ही टिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोल्डिंग मटेरियल लगाने की प्रोसेस ठीक तरीके से करेंगे तो ये वायर सोल्डिंग जो करते हैं हम, तो वो कभी नहीं उखड़ता, ठीक है। पर ये प्रोसेस ठीक तरह से नहीं होती तो वायर उखड़ जाता है। तो अब हम इसे वायर को सोल्ड करेंगे, ठीक है। तो सोल्ड करने के लिए यहाँ पर हम सोल्ड करते हैं, दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सोल्ड होगा। तो सोल्ड यहाँ पर हमें जो करना है, वहाँ पर भी हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत ये जो फ्लक्स था वो हमें लगा देना है, ठीक है। तो फ्लक्स थोड़ा सा लगा देंगे, थोड़ा सा फ्लक्स इधर भी थोड़ा अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा कि जब भी हम ये जो वायर का सोल्डर लगाएंगे, सोल्डिंग मटेरियल लगाएंगे, तो वो अच्छी तरह से इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें लगाना जरूरी होता है। तो थोड़ा बहुत लगा दिया है। अब क्या करना है कि सोल्डर से हम इसे गर्म करेंगे थोड़ा। तो ये गर्म हो गया। तो अब इसके बाद ये जो इस पर जो फ्लक्स था वो अच्छी तरह से फैल चुका है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो सोल्डिंग वायर है इसे हम इस पर लगाएंगे। तो सोल्डर से थोड़ा सोल्डिंग वायर ले लेते हैं। अब हम इस पर जिस तरह से हमने वायर पर टिनिंग किया, इस प्रकार के यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मेल्ट करके सोल्डिंग मटेरियल लगा देंगे। तो ठीक है, ये यहाँ पर लग चुका है। अब हमें क्या करना है कि वायर को यहाँ पर सोल्ड करेंगे। तो मैं एक हाथ से सोल्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये वजन रख दिया है जिससे कि ये वायर वहाँ से हिले नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमें यहाँ पर सोल्डिंग जो आयन है इसे हम गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये गर्म करेंगे तो ये जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये आप देख सकते हो, अच्छी तरह से चिपक गया। ठीक है, तो ये जो है अच्छी तरह से चिपक गया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से ये लग चुका है अब। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोल्डिंग फ्लक्स क्या होता है और डीसोल्डर विक क्या होता है और सोल्डिंग किस तरह से करनी है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा और टीनिंग वगैरह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ जो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।